आपने आसमान में एक टूटते तारे यानी कि शूटिंग स्टार को देखा होगा। ये कितने खूबसूरत होते हैं ना। पर ये तारा टूटता कैसे है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शूटिंग स्टार या फिर टूटता हुआ तारा असल में कोई तारा है ही नहीं। ये एक उल्का यानी कि मेटोर है। उल्का, अब ये उल्का क्या होता है? एक उल्का आमतौर पर छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी बहुत तेज गति के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो पृथ्वी पर वायुमंडल के घर्षण के कारण वो गर्म हो जाते हैं और फिर ये चमकना शुरू कर देते हैं और जल्दी से भाप बनकर उड़ भी जाते हैं। इसी वजह से लंबी खूबसूरत चमकदार रेखा कुछ ही समय के लिए दिखाई देती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई भी उल्का पृथ्वी पर नहीं पहुंचती? कभी कभी कुछ बड़े आकार की उल्काएं इतनी विशालकाय होती हैं कि वो पूरी तरह वाष्पित होने से पहले ही पृथ्वी पर पहुंच जाती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले उल्का को उल्का पिंड कहते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि वैज्ञानिक इन उल्का पिंडों को संरक्षित करते हैं। ये वाकई बहुत रोचक है, लेकिन वैज्ञानिक उल्का पिंडों का संरक्षण क्यों करते हैं? वैज्ञानिक उल्का पिंडों को इसलिए संरक्षित करते हैं क्योंकि इससे उन्हें सौर मंडल को बनाने वाली पदार्थों की प्रकृति की जांच करने में मदद मिलती है। आइए एक जगह पर जाएं जहां हम एक समय में एक से अधिक उल्काओं को देख सकते हैं। अरे वाह, ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। क्या आपको लगता है कि सभी उल्का है? जी हाँ, ये सब उल्का है। जब पृथ्वी के पास से धूमकेतु की पूंछ गुजरती है तो हमें हर साल अलग अलग समय पर कुछ निश्चित स्थानों पर आकाश में उल्काओं के झुंड दिख सकते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि के नाम से जाना जाता है। हमने अभी धूमकेतु की पूंछ के बारे में बात की, लेकिन धूमकेतु क्या है और क्या इसकी पूंछ बहुत सारी उल्काओं से बनी है? धूमकेतु बाहरी अंतरिक्ष में घूमने वाला एक खगोलीय पिंड है जो अधिकतर एक बर्फ के गोले की तरह दिखता है। इसकी पूंछ आमतौर पर धूल के कणों, छोटी चट्टानों और गैसों से बनी रहती है। जब पृथ्वी और एक धूमकेतु एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं तो धूमकेतु की पूंछ पृथ्वी के वायुमंडल और धूल के कणों और छोटी चट्टानों से रगड़ खाने के कारण गर्म हो जाती है। इसके बाद वो एक चमकदार रेखाओं के रूप में दिखाई देती है, जिससे हम उल्का वृष्टि कहते हैं। तो आज हमने जो सीखा वो है, एक उल्का आमतौर पर एक छोटा खगोलीय पिंड है जो कभी कभी बहुत तेज गति के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण की वजह से गर्म हो जाता है। इसके बाद ये चमकना शुरू कर देता है और जल्दी से वाष्पित हो जाता है। कुछ उल्काएं आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि वो पूरी तरह से वाष्पित होने से पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली उल्काओं को उल्का पिंड कहते हैं। वैज्ञानिक उल्का पिंडों को संरक्षित करते हैं क्योंकि ये उल्का पिंड सौर मंडल के गठन में इस्तेमाल पदार्थ की प्रकृति को जांचने में मदद करते हैं। पृथ्वी के पास से धूमकेतु की पूंछ गुजरती है तो हर साल अलग अलग समय पर कुछ निश्चित स्थानों पर आकाश में उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि के नाम से जानते हैं। धूमकेतु बाहरी अंतरिक्ष में घूमने वाली एक खगोलीय वस्तु है जो कि ज्यादातर बर्फीले गोली की तरह दिखती है। इसकी पूंछ आमतौर पर धूल के कणों, छोटी चट्टानों और गैसों से बनी होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।